अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मुझे ही नहीं, कॉलेज के हर स्टूडेंट को है। कमाल कर दिया आपने तो। आते ही गुंडाइज्म की मोनोपोली से टकरा गए और उसे तोड़ भी दिया। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, एक बेहतरीन डांसर हैं, और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन वैम्प, और वो हैं द वेटरन एंड गॉर्जियस बिंदु। मैंने होठों से लगाई तेजा, मैं तुम्हें जितना भी जानती हूँ लगता है कुछ भी नहीं जानती। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा कारोबार तुम अकेले संभाल लेते हो। कितनी अक्ल और एक्सपीरियंस की बात है। 17 अप्रैल 1941 में पैदा हुई थी बिंदु जी, गुजरात के वलसाड़ में एक गुजराती परिवार में। बिंदु जी के पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनका नाम था नानूभाई देसाई। बिंदु जी की मां एक एक्ट्रेस थी और उनका नाम था ज्योत्सना। बिंदु जी के एक भाई और 6 बहनें हैं, और बिंदु जी सबसे बड़ी बहन है। बिंदु जी की एक छोटी बहन ने शादी की थी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी से, और उनका नाम है जया। और हम आपको बताएं कि मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी बिंदु जी की फर्स्ट कजिन है, यानी बिंदु जी की मासी की बेटी। और बिंदु जी का पूरा नाम है बिंदु नानूभाई देसाई। बिंदु जी ने अपनी स्कूलिंग की वलसाड़ में। उनके पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन बचपन से बिंदु जी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी मां को देख देख के, क्योंकि उनकी मां भी एक्ट्रेस थी। बिंदु जी अपने स्कूल के प्लेज में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन अफसोस, जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और सारी जिम्मेदारियां बिंदु जी के कंधों पर आ गई, क्योंकि वो सबसे बड़ी बहन थी। बिंदु जी ने फिल्मों में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ बहुत कम उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी। लेकिन जब बिंदु जी 15 साल की थीं, तब उन्हें अपने पड़ोसी से प्यार हो गया। वो उनसे 5 साल बड़े थे, और जब बिंदु जी 18 साल की हुई तो उन्होंने उनसे शादी कर ली, यानी फिल्मों में आने से पहले। बिंदु जी के हस्बैंड का नाम है चंपक लाल जवेरी, और वो एक बिजनेसमैन है। बिंदु जी ने शादी तो कर ली, लेकिन उनकी एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश अभी भी बरकरार थी। बिंदु जी ने अपने पति से कहा कि वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती हैं और एक हीरोइन बनना चाहती हैं, ताकि वो अपना शौक भी पूरा कर सके और साथ ही साथ अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। उनके पति ने कहा कि तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, गो अहेड। चुनांचे बिंदु जी ने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, और 1962 में उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था अनपढ़। हीरो थे धर्मेंद्र, हीरोइन थी माला सिन्हा, और इस फिल्म में बिंदु जी ने माला सिन्हा की बेटी का रोल प्ले किया था। फिर कभी ऐसी बात कही तो कल मैं अपने कॉलेज के जलसे में तुझे साथ लेके नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी सजा दोगी अपनी माँ को, हाँ? यह फिल्म हिट हो गई, लेकिन बिंदु जी को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए बिंदु जी ने अपनी घर गृहस्थी पे फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। घर बैठे बैठे 1969 में उन्हें एक फिल्म की ऑफर आई। हीरोइन का रोल नहीं था, लेकिन बहुत अहम रोल था, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था आया सावन झूम के, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र जी की छोटी बहन का रोल प्ले किया था। बोलते क्यों नहीं? ए देवदासी, तुम्हारा हाल देखकर तो मुझे रात का सपना याद आ गया। हाँ हाँ, जानते हो क्या रूप देखे हैं मैंने देवदास के। यह फिल्म हिट रही, और इसी साल यानी 1969 में बिंदु जी को एक फिल्म की ऑफर आई हीरोइन के रोल के लिए, और वो भी मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के ऑपोजिट। फिल्म का नाम था नतीजा। बिंदु, मेरी डार्लिंग बिंदु, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। अपनी बीवी को हाथ लगाने का हक किसको नहीं? हाँ? तो आज आपका मुझ पे हक भी हो गया। नतीजा एवरेज थी,
लेकिन इसी साल यानी 1969 में बिंदु जी ने एक और फिल्म साइन कर ली। यह फिल्म एक थ्रिलर फिल्म थी। प्रोड्यूसर थे B.R. चोपड़ा, डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी नंदा, और बिंदु जी का इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिल्म का नाम था इत्तेफाक। उसकी जबान बंद हो चुकी थी। कमरे में सुषमा नहीं थी, सिर्फ उसकी लाश पड़ी थी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बख्ती है, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। नहीं, ये खून नहीं है, इन्होंने मार डाला मेरी बहन को। इत्तेफाक सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसी साल यानी 1969 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर राज खोसला एक फिल्म बना रहे थे और वो एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे जो एक नेगेटिव रोल करे। और इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक दिन राज खोसला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक स्टूडियो में बैठे हुए थे और बिंदु जी भी वहां मौजूद थी। राज खोसला ने बिंदु जी को देखा, वो उनसे बहुत इंप्रेस हुए और अपनी फिल्म की ऑफर दे दी और कहा कि ये एक नेगेटिव रोल है, आर यू इंटरेस्टेड? बिंदु जी सोच में पड़ गई, नेगेटिव रोल, लेकिन ऊपर वाले का नाम लेके उन्होंने हां कर दी। फिल्म थी दो रास्ते, जिसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी मुमताज, और इस फिल्म में बिंदु जी का एक जबरदस्त नेगेटिव रोल था। ये बेवकूफ पिताजी की तस्वीर को उतार रहा। इस बेवकूफ से मैंने ही कहा था। तुमने कहा था, ये जानते हुए कि ये पिताजी की तस्वीर है, तुम्हारे ससुर जी की। हाँ, मेरे ख्याल में आजकल ड्राइंग रूम में बाप दादाओं की तस्वीरें लगाना आउट ऑफ फैशन हो गया है। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और बिंदु जी एज अ वैम्प भी सुपर हिट हो गई। और इसके बाद बिंदु जी को सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लगे। बिंदु जी इस कदर फिल्मों में एज अ वैम्प छा गई कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की शर्त होती थी कि अगर बिंदु जी इस फिल्म में हैं तभी हम ये फिल्म खरीदेंगे। दो रास्ते के बाद 1970 में एक फिल्म आई थी कटी पतंग, जिसमें बिंदु जी ने पहली बार एक्टिंग के साथ साथ एक कैबरे डांस किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया। हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन थी आशा पारेख और गाने के बोल थे मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। यह फिल्म भी सुपर हिट रही और इसके बाद बिंदु जी ने कई फिल्मों में, सुपर हिट फिल्मों में काम किया। वो कहती है कि 1973 मेरे लिए बहुत लकी साल था क्योंकि उस साल मेरी 8 फिल्में रिलीज हुई थी। उसमें से एक फिल्म थी जंजीर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार एंग्री यंग मैन का रोल प्ले किया था और उस फिल्म में बिंदु जी बनी थी अजीत साहब की यानी तेजा की मोना डार्लिंग। एक्सक्यूज मी। यस। आप मिस्टर विजय खन्ना? जी। आइए मैं मिस्टर तेजा से मिलवा दूं। तेजा। यस डियर। मीट मिस्टर विजय खन्ना। मिस्टर विजय खन्ना। बिंदु जी लगभग 60 सालों से फिल्मों में काम कर रही हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाए, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉमेडी। यू आर सो हैंडसम। कितने खूबसूरत हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है। काश आपकी मुझे जरा बड़ी होती। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि सिर्फ 18 साल की उम्र में बिंदु जी ने शादी कर ली थी। उनके पति एक बिजनेसमैन है और उनका नाम है चंपक लाल सवेरी। लेकिन अफसोस, बिंदु जी मां नहीं बन पाई। 1977 में उनका एक मिसकैरेज हो गया था और डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया था कि अब आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। वो कहती हैं कि इसका गम मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन मेरे अपने बच्चे नहीं हुए तो क्या है, मेरी बहनों के बच्चे भी तो मेरे बच्चों की तरह हैं और वो मुझे मां का प्यार देते हैं। बिंदु जी ने 2008 तक फिल्मों में काम किया, उसके बाद वो फिल्मों में नजर नहीं आई। उनकी आखिरी फिल्म का नाम था महबूबा, जो आई थी 2008 में। कहाँ घुसे जा रहे हो? मासा का हुक्म है कि कोई भी मर्द दुल्हन का मुंह नहीं देख सकता। अरे बात तो सुनो ना। अरे चलो जाओ यहाँ से। अरे मैंने मामी। कहा जाओ यहाँ से, जाओ। आज बिंदु जी मुंबई में रहती हैं और कहती हैं मैं अपने फिल्मी करियर से बहुत खुश हूं और कहती हैं कि मैंने ग्लैमरस रोल्स भी किए और सिंपल रोल्स भी किए और मेरा हर रोल बहुत पावरफुल हुआ करता था। मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने पति को देती हूं। उनके सपोर्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाती और मैं ये चाहती हूं कि हर जन्म में मैं उनकी ही बीवी बनूं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब